और यहाँ पे ड्राइविंग भी इंडिया की तरह ही करते हैं यार, पूरी एकदम धमाकेदार। ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एरिया है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में। ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। कहाँ गाड़ी घुसा रहा है भाई, एक गाड़ी नहीं रखी मेरे को इस छोटी सी स्ट्रीट पे, सिर्फ लोग चल रहे हैं, ये गाड़ी घुसा के जा रहा है। लॉक्स लगा के जाते हैं और अपने अपने पार्टनर्स के साथ एज अ जेस्चर ऑफ लव। तो देखो मैंने की एक ड्रिंक ऑर्डर और उसके साथ ये पूरा बुफे फ्री है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे हो गए। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आप बैकग्राउंड देख के पता लग ही गया होगा कि मैं आ चुका हूँ फिर से एयरपोर्ट पे और आपको लेके जाने वाला हूँ मेरे साथ एक और नई कंट्री, एक और नई जगह, और अपने साथ घुमाने वाला हूँ बहुत खूबसूरत जगह। और ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये कंट्री मेरी लिस्ट में टॉप पे थी और फाइनली मैंने इसको प्लान किया और अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और वो कंट्री है इटली। इटली एक बहुत खूबसूरत कंट्री और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है जहाँ मैं जाना चाहता था। तो आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट पे। मेरी फ़्लाइट 5 बजे की है, अभी बजे हैं 2, तो मेरे पास 2 घंटे हैं थोड़ा चिल करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। तो मैं जिस फ़्लाइट से टोरंटो से इटली जा रहा हूँ उसका नाम है ITA एयरवेज़ या फिर ईटा एयरवेज़, और ये मुझे पड़ी 75,000 रुपीज़ या फिर अराउंड 1200 कनेडियन डॉलर्स में। ये फ़्लाइट है टोरंटो से रोम 8 घंटे की नॉन स्टॉप। बट मैं रोम में पहले स्टे नहीं कर रहा, मेरा वहाँ ले ओवर है 2 घंटे का, 2 से 2.5 घंटे का, और फिर मैं एक और फ्लाइट लेके रोम से मिलान जाऊँगा। और मैं अपनी ट्रिप शुरू कर रहा हूँ मिलान से, क्योंकि मिलान है नॉर्थ में। तो मैं मिलान से शुरू करते हुए नीचे आऊँगा साउथ की तरफ और एंड करूँगा रोम पे। वो मैं पूरा आपको समझाऊँगा जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बट फिलहाल पहले एयरपोर्ट से अपना सब कुछ डन करते हैं, यहाँ से बोर्डिंग करते हैं, फ़्लाइट लेते हैं और फिर पहुँच के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा इटली के बारे में। तो फाइनली बोर्डिंग वगैरह करके मैं आ गया हूँ एरोप्लेन में और सीट है अपनी 36H, मिडल रो में है, विंडो सीट उधर है, बट कोई बात नहीं, आइल वाली सीट है और लेग रूम काफ़ी है यार, सही है। और ये इन्होंने दे दिए ब्लैंकेट्स वगैरह रात के लिए। तो अब करते हैं चलने की तैयारी। तो मैं फाइनली टोरंटो से रोम इटली पहुंच चुका हूं। यहाँ पे इमिग्रेशन डन हो गया है, सिर्फ 2 मिनट लगे इमिग्रेशन में, कोई ज़्यादा क्योंकि मेरे पास शेंगेन वीज़ा था तो मैंने उसको दिखा दिया और उन्होंने सिर्फ 2 मिनट लिए। और इस एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, जैसे कि रोम इतना क्राउडेड है टूरिस्ट के मामलों में। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतने लोग हैं, बट मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है फ्रॉम रोम टू मिलान, तो अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 घंटे में। तो उससे पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और आपको मैं रोम का एयरपोर्ट भी दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो, ये है रोम का एयरपोर्ट और आप लोग देखो यार, और इसमें से मुझे लग रहा है कि 80% तो पक्का टूरिस्ट है। इतनी ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब रोम इतने लोग घूमने आते हैं उसका पता सिर्फ मेरे को एयरपोर्ट से लग गया है। तो जब मैं रोम आऊँगा तो मेरे को पता लगेगा एक्चुअल में कितनी भीड़ होती है बाहर। लेट्स सी। और एयरपोर्ट पे इन्होंने ये कागज़ों से ऐसा स्फीयर बॉल बनाया हुआ है और इसको नाम दिया हुआ है मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, सिर्फ कागज़ों से चिपका के पूरा बॉल बनाया हुआ है। रियली इंटरेस्टिंग। तो फाइनली मैं मिलान पहुंच चुका हूं और आ गया हूं मैं मेरे मिलान के एयरबीएनबी में। और मैं आपको एयरबीएनबी का थोड़ा सा टूर दे देता हूं। यहाँ पे ये देखो, ये है मेरा रूम, ये है बेड, ये है मिरर, ये उन्होंने टॉवल्स दिए हुए हैं, ये है अपना विंडो, ये थोड़ा सा कैबिनेट। तो ये एक अपार्टमेंट है जो कि यहाँ पे लोग एयरबीएनबी बना देते हैं, तो वो एक रूम में खुद रहते हैं, एक रूम रेंट पे दे देते हैं। तो ये दूसरे का रूम है और ये है यहाँ की किचन और ये सोफ़ा सेट, और यहाँ पे आ गया अपना बाथरूम। ये देखो, ये है बाथरूम। तो रूम स्पेशियस है, बाथरूम स्पेशियस है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, बट इटली है तो यहाँ पे यही चीज़ फेमस है कि यहाँ पे घर और स्ट्रीट्स वगैरह थोड़ी ओल्ड फैशन, ओल्ड स्टाइल में बनाई हुई है। इस रूम का मुझे रेंट पड़ा कुछ 12,000 इंडियन रुपीज़ 2 नाइट का। और अगर मैं आपको कैनेडियन डॉलर्स में बताऊँ तो कुछ $200 के आसपास मुझे पड़ा, जो कि बहुत महंगा है कंपेरेटिवली। बट इससे भी ज़्यादा महंगा मिलान है अगर मैं सिटी सेंटर में रहता। तो ये सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है, बट मेरे को सही लगा, प्राइस भी थोड़ा सा बजट में था तो मैंने इसको लिया। अब मैं निकलूँगा एक्सप्लोर करने और आपको भी दिखाऊंगा मिलान में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मिलान, द फैशन कैपिटल ऑफ यूरोप, या फिर आप फैशन कैपिटल ऑफ इटली भी कह सकते हो। बस अभी मैं निकला हूं अपने एयरबीएनबी से। एयरबीएनबी मैंने आपको अपना दिखाया कि वो कैसा है, उसका प्राइस बताया, और अब मैं निकला हूं मिलान को एक्सप्लोर करने। मिलान एक्चुअली
इटली के नॉर्थ में पड़ता है, आपको मैप में मैं दिखा दूंगा। और वहाँ से मैं अपना एक्सप्लोरेशन शुरू कर रहा हूँ। और अभी बुक चुके हैं यहाँ पे शाम के 4, तो मोस्टली आधे से ज़्यादा दिन चला गया है। तो मैं रह रहा हूँ अभी एक नवेली डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है उसके पास। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं पूरा नवेली डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। और कल मेन सिटी सेंटर में जाके जो मेन अट्रैक्शंस है वो आपको दिखाऊँगा। मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे वहाँ से देखना था कि मैं अपने एयरबीएनबी तक कैसे आ सकता हूँ। यार उसमें मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे मुझे वहाँ लग गए, क्योंकि मैंने जो गूगल मैप पे देखा वो था मेट्रो स्टेशन का नंबर लाइक M4, और मुझे लगा कि वो बस का नंबर है। तो मैं बार बस देख रहा था कि बस कौन से नंबर की है, कहाँ मिलेगी, बट वो मिल ही नहीं रही थी। फाइनली मैंने जाके किसी से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये मेट्रो का है, आपको नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो लेके जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने फाइनली वहाँ से मेट्रो ली, मेट्रो से मैंने चेंज किया ट्रैम, और ट्रैम से आया मैं अपने एयरबीएनबी तक। बट ट्रैम में भी एक बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ। ट्रैम के सामने से कोई बहुत ही तेज़ एक बाइक लेके गया और ट्रैम ने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारे, और एक छोटा सा बच्चा एक बेबी ट्रॉली में लेटा हुआ था, बिल्कुल ही छोटा, और वो ट्रॉली बिल्कुल पलट गई। और सारे ट्रैम में जितने भी लोग थे यार वो मतलब हैरान हो गए, मैं खुद हैरान हो गया, और मैं सब उसको देखने लगे कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसकी जो मम्मी थी वो इतनी गुस्सा हो गई और वो रोने लग गई बेचारी, इतना मतलब डर गए थे सारे। बट फाइनली बच्चा सेफ था, कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था मिलान आके। तो मैं नवेली डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से ट्रैम लेने आया हूँ। ये देखो बाहर स्टेशन है, 15 नंबर ट्रैम आएगी, ये नीचे बनी हुई है उसकी रेल लाइन। तो उसका वेट करके नवेली डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। और आप नज़ारा देखो कि ऐसी स्ट्रीट्स हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ की ट्रैम्स हैं, ये देखो आप देख रहे हो। तो ये यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही एक्सेसिबल है। मैंने 24 आवर पास लिया है, जिसमें ट्रैम्स, मेट्रो, बसेस सब इंक्लूडेड है। वो मुझे पड़ा कुछ 7.5 यूरो का, और इंडियन रुपीज़ बताऊँ तो 750 रुपये का। और ये यहाँ कुछ वाइब्स है, ये देखो यार भीड़ बहुत है इटली में। और यहाँ पे ड्राइविंग भी इंडिया की तरह ही करते हैं यार, पूरी एकदम धमाकेदार। तो जहाँ पे मुझे उतारा है नवेली डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रैम ने, वहाँ पे देखो ये स्टैचू बना हुआ है, घोड़े पे बैठा है कोई। आई थिंक पुराने टाइम में कोई इनका एम्परर वगैरह होता होगा, उसकी फ़ोटो है यहाँ पे, ये देखो। और ऐसी कुछ वाइब है। आज रेनी वेदर है, तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। अच्छी बात भी है, बट इतना कोई बढ़िया मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि डल सा मौसम हो रखा है। बट धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, इस चीज़ की बहुत सही है। मेट्रोज़ में ना, मेट्रो सीखने में टाइम लग रहा है। उल्टी जगह जाना था नवेली, उल्टी डायरेक्शन में आ गया, फिर से मेट्रो लेके नवेली जाना पड़ रहा है। टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे भी। तभी एक आधा दिन ना मैं इस चीज़ के लिए रखता हूँ, ताकि मैं समझ पाऊँ मेट्रो के सिस्टम से यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है बिस्टेली, उस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो ये आ चुका हूँ मैं नवेली डिस्ट्रिक्ट, ये लिखा हुआ है मिलानो नवेली। और आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स देख सकते हो कितने सारे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एरिया है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में और बार्स, अगर आपको यहाँ पे कुछ खाना पीना है। और यहाँ पे कैनाल है, वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा उसके बारे में। तो चलो चलते हैं कैनाल की तरफ। तो ये है नवेली कैनाल, और यही मेन लोकेशन है इस जगह की, जहाँ पे लोग आते हैं इस कैनाल के साइड में रेस्टोरेंट्स का मज़ा उठाते हैं। ये देखो ये पूरा कैनाल है, और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको पूरी बताऊँगा। बट आप पहले एक व्यू देख लो यहाँ से, कि ये कैनाल आपको थोड़ी सी वाइब देगा वेनिस की। वेनिस भी मैं आपको लेके जाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट ये देखो पहले इस कैनाल के साइड में देखो कितने रेस्टोरेंट्स और बार चल रहे हैं। स्पेशली लोग यहाँ पे डिनर करने या लंच करने ही आते हैं इस व्यू के साथ। और इस कैनाल का भी आप राइड ले सकते हैं, बट उसका मैं आपको बोलूँगा नहीं वो लेने के लिए, क्योंकि इससे बेटर आप वेनिस में ले लो। बट अब देखो रेस्टोरेंट्स कितने भरे हुए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल आर फुल। और यहाँ पे होता है हैप्पी आवर। आप ये बोर्ड देख रहे हो, तो ये इस कैनाल का टूर लेके जाने वाले हैं। तो ऐसे आप टूर भी ले सकते हो ग्रुप के साथ, इसको बोलते हैं नवेली टूर, नवेली ग्रैंड कैनाल टूर। और ये पूरी कैनाल का टूर देंगे आपको। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप वेनिस आ रहे हो ना, तो एटलीस्ट वेनिस में लो, यहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इस व्यू को एंजॉय करो, यहाँ पे रेस्टोरेंट में अपना बुफे एंजॉय करो हैप्पी आवर में, वो बढ़िया चीज़ है। तो मैं आ गया हूँ इस रेस्टोरेंट में, और नवेली में देखो क्या सीन होता है रेस्टोरेंट्स में, ये बाहर लगा देते हैं ऐसे हैप्पी आवर। तो आप 15 यूरोस तक की एक ड्रिंक खरीदो या 2 ड्रिंक खरीदो, और इसके साथ आपको फ्री बुफे मिलेगा, आपको जितना भी खाना है। तो मैं वो ट्राई करना चाहता था, देखते हैं
कि अगर मैं एक ड्रिंक लूँ और पूरा बुफे खाऊँ तो क्या कुछ इसका हिसाब रहेगा। तो एक यहाँ ये हर रेस्टोरेंट में आपको ऐसी डील मिलेगी, स्पेशली 5 से 8 बजे तक। तो आप अगर बुफे यहाँ करना चाहते हो इस व्यू के साथ, तो आप यहाँ रेस्टोरेंट्स में आके मज़ा उठा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या ऑर्डर करूँगा। तो देखो मैंने की एक ड्रिंक ऑर्डर और उसके साथ ये पूरा बुफे फ्री है, तो आप कुछ भी खा सकते हो इसमें से। ये मेरे को बढ़िया हैप्पी आवर की डील लगी है। देखो कितनी चीज़ें हैं, मार्गरीटा पिज़्ज़ा और काफ़ी चीज़ें वेजिटेरियन है, वीगन है, फ्राइज़ हैं, तो ये सब आप खा सकते हो। तो अभी जाके मैं पहले अपना ड्रिंक कॉकटेल एंजॉय करता हूँ और फिर ये खाऊंगा। देखो ये ले आया मैं अपना फ्राइज़, पिज़्ज़ा, सैंडविच, टमेटोज़ वगैरह। इसको खाएंगे, ख़त्म करेंगे और भूख लगेगी तो और खाएंगे और मज़ा करेंगे इस जगह का। मेरे को इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए यार कम से कम 1 घंटा हो गया। इन्होंने स्पेनिश सॉन्ग बजाया हुआ, मुझे फील ही नहीं आ रही मैं इटली में आया हुआ। मुझे लग रहा है मैं लैटिन कंट्री में आ गया हूँ यार। हर जगह स्पेनिश सॉन्ग बजा देते हैं और मुझे इतने पसंद है ना, मुझे ऐसी फील आती है कि मैं फिर से लैटिन कंट्री में आ गया। बट इंजॉय कर रहे हैं इटली की वाइब, मिलान की वाइब, मज़ा आ रहा है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है नवेली ग्रेट कैनाल, जो यहाँ पे मोस्ट टूरिस्टिक अट्रैक्शन है नवेली में। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बनना शुरू हुआ था 1172 में, 11th सेंचुरी में, और ख़त्म हुआ था 12th सेंचुरी में, 1272 में। ये बनाया गया था एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बिटवीन अबिग्रेतासो एंड लंदोसरानियो के बीच में। और ये जो कैनाल है ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था उस टाइम में, और इसी ग्रेट कैनाल के थ्रू डुओमो के लिए मार्बल्स भी लाए जाते थे। और ये कुछ 112 फीट नीचे डेप्थ है इसकी, और इसकी जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। और आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। उस टाइम पे ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काम में आता था। और आज पे ये देखो, ये जो पुल है यहाँ पे लोग लॉक्स लगा के जाते हैं और अपने अपने पार्टनर्स के साथ एज अ जेस्चर ऑफ लव। तो आप यहाँ आके ये लॉक्स भी लगा सकते हो। और ये व्यू देखो यार, थोड़ा सा सनसेट का व्यू आ रहा है। सनसेट एक्चुअली में नहीं दिख रहा, बट थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो मैंने आपको बुफे दिखाया था यार, मत जाना उस बुफे में भाई। इतना उन्होंने चार्ज किया ना, एक ड्रिंक के 15 यूरोज़। और जो खाना था, जो पिज़्ज़ा था, जो भी कुछ था, बहुत ही बेसिक यार, बहुत ही मतलब इससे बढ़िया तो आप यार किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाके 5-6 यूरो में पिज़्ज़ा खाओगे ना, वो बहुत स्वाद लगेगा इस इटली में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि इतने पैसे खर्च करके ये फालतू का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्राई करना था, आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। आप मत जाना। आप ट्राई करना चाहते हो तो अपनी तरफ से कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है, एक बढ़िया से लोकल रेस्टोरेंट में जाओ, चार्ज भी कम करेंगे और स्वाद भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये मेरा रिव्यू है उस बुफे के बारे में। और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है ना, यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। आई थिंक लोग डिनर करने यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट सिर्फ डिनर के लिए काफ़ी फेमस है। मतलब ये थोड़ा वाइब्रेंट सा माहौल देते हैं, सिंगिंग और म्यूज़िक वगैरह, साथ में ड्रिंक्स, और आपका बुफे चलता रहता है। तो इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, साथ में इस व्यू का मज़ा उठाते हैं। तो आई थिंक इसलिए रात को भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आ गए हैं। कहाँ गाड़ी घुसा रहा है भाई, एक गाड़ी नहीं रखी मेरे को इस छोटी सी स्ट्रीट पे, सिर्फ लोग चल रहे हैं, ये गाड़ी घुसा के जा रहा है। वैसे इटालियन लोग ना भाई ड्राइविंग के मामले में तो आधे इंडियन जैसे हैं, कहीं भी घुसा रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं। शाम के बज गए हैं 7 और मुझे कर रहा है हिट जेट लैग। सुबह से 10 घंटे की फ़्लाइट, 2 फ्लाइट चेंज करने के बाद, कई सारी मेट्रो चेंज करने के बाद, ट्रैम्स चेंज करने के बाद, अभी तक दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा और मेरे को हो रखी है बहुत ज़्यादा थकान। तभी मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं आज सिर्फ नवेली जाऊंगा, ये आपको दिखाऊंगा, और मेन जो चीज़ें हैं वो कल सुबह से शुरू करूंगा। जो दुओमो है, गैलेरिया है, और जो भी सेंट्रल मिलान में चीज़ें हैं वो आपको कल दिखाऊंगा। तो अभी मैं नवेली से निकल चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रैम का, और अपने जाऊँगा एयरबीएनबी, क्योंकि डिनर वगैरह मैंने सब कर लिया है यहाँ पे। नवेली आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो आज का दिन बस इसी के साथ ख़त्म करेंगे। मैं आपको ट्रैम के थोड़े से व्यू दिखाऊंगा और अपना एयरबीएनबी तक पहुंच जाऊंगा। तो पहुंच गया हूं मैं मेरे एयरबीएनबी के पास, और आज का दिन करने वाला हूं मैं ख़त्म।
आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया इटली में। मेन चीज़ तो कल से शुरू होगी, फ्रॉम मिलान टू रोम। मिलान, वेनिस, लेक कोमो, फ्लोरेंस, सोरेंटो, अमाल्फी कोस्ट, पोजितानो और रोम पे मैं करूँगा ख़त्म ये ट्रिप। मैं 20 दिन हूँ इटली में, तो आप बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आई होप आपको मज़ा आएगा और आपको खूबसूरत इटली मैं दिखाता रहूँगा।